नमस्कार दोस्तों, आजकल एक खबर बहुत तेजी से चर्चा में है। कुछ शेख लोग दुबई से निकलने के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। यह सुनकर बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि दुबई को दुनिया में सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। वहाँ की व्यवस्था, कानून और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी दुनिया में उदाहरण के रूप में बताया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है? सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश स्थान नहीं है जहां बीमारी नहीं आएगी और जहां मृत्यु नहीं होगी। प्रकृति के अपने नियम हैं। जब प्रकृति का समय आता है तो सबसे शक्तिशाली व्यवस्था भी कमजोर पड़ जाती है। इतिहास में हमने देखा है, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी सभ्यताएं और सबसे सुरक्षित मानने वाले शहर भी अचानक संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए केवल किसी देश की चमक दमक या उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखकर यह मान लेना कि वहां हमेशा सुरक्षा रहेगी, यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। दूसरी बात समझिए, बहुत से लोग यह मानते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो वह हर संकट से बच सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, धन से आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन धन से जीवन की गारंटी नहीं खरीदी जा सकती। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां बहुत बड़े बड़े अमीर लोग भी अचानक संकट में पड़ गए, और कई लोग तूफानों में फंसकर मर गए, और कई लोग अचानक आई बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक गरीब व्यक्ति जो दिन भर मेहनत करता है, कभी कभी वह बहुत शांति से और संतोष के साथ जीवन जीता है। मैं यह नहीं कह रहा कि धन की आवश्यकता नहीं है, धन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन यह सोचना है कि धन से हर समस्या का समाधान हो सकता है, यह भी एक भ्रम है। भारतीय ज्योतिष और सनातन दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाग्य और प्रारब्ध। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन उसके जीवन में जो परिणाम आते हैं उनमें भाग्य का भी बड़ा योगदान होता है। हम अक्सर देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्ञान रखता है, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिलती। और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनती या विद्वान नहीं होता, लेकिन फिर भी वह ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। यह केवल कर्म का परिणाम नहीं होता, इसके पीछे भाग्य और प्रारब्ध का गहरा प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र भी यही बताता है कि मनुष्य का जीवन केवल प्रयास से नहीं होता, उसमें ग्रहों और भाग्य का भी प्रभाव होता है। अगर हम समाज और राजनीति को देखें तो वहां भी भाग्य का प्रभाव साफ दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने वाले अधिकारी और पीए बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं, निर्णयों पर काम करते हैं और पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन जिस नेता के लिए वे काम करते हैं वो कभी कभी उनसे कम पढ़ा लिखा भी होता है। फिर भी वही व्यक्ति पूरे राज्य या देश को नियंत्रित करता है। यह सब देखकर बहुत लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ज्योतिष और जीवन के अनुभव बताते हैं इसमें भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी कभी भाग्य किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां वह दूसरों से आगे निकल जाता है। अंत में सबसे बड़ा सत्य यही है, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब किसी न किसी बड़ी शक्ति के अधीन है। सनातन धर्म में उस शक्ति को महाकाल भगवान शिव कहा गया है। काल का नियंत्रण केवल महाकाल के हाथ में है, और जब तक भाग्य में सुरक्षा लिखी है तब तक व्यक्ति सुरक्षित रहता है। लेकिन जब समय बदलता है तो बड़ी से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी काम नहीं करती। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। धन, पद और शक्ति सब अस्थायी है, और सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता, अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास।